भेजी थी, अपनी डिटेल्स भेजी थी और फिल्म फेयर के उस कॉन्टेस्ट से उनको पहली बार मुंबई आने का बुलावा आया था और जिसके लिए धर्म जी की मां ने उनके पिताजी को मनाया था और तब कहीं जाकर वो राज़ी हुए, उनको मुंबई आने का मौका मिला और उनको उनकी पहली फिल्म 65 साल पहले यानी 1960 में मिली थी। फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। और आपको दिलचस्प बात बताऊं, उस फिल्म में धर्म जी को 59 रुपये का जो है 51 रुपये का साइनिंग अमाउंट धर्म जी ने किया था। तो ये धर्म जी ने जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, वो इंटरव्यू में मेरा एक यादगार इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने धर्म जी ने मुझे बताया था। और तब से अब तक धर्म जी 300 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं थे। अभी आज के दिन मैं आपको मकसूद बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज सुबह धर्म जी की एक आखिरी फिल्म है जो उन्होंने शूट की। वो फिल्म परमवीर चक्र विजेता अर्जुन खेत्रपाल के जीवन पर है, जिन्होंने 21 साल की उम्र में अपना देश के लिए अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया था। धर्म जी उनके दादा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और आज सुबह 9:05 पर धर्म जी का लुक, उस फिल्म से पहला लुक जारी हुआ और हमने बड़ी खुशी वो लुक रिलीज़ किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और चैनल्स के अकाउंट्स पर। और हमें क्या पता था कि अगले 2 घंटे में बहुत इतनी बुरी खबर हमारा इंतज़ार कर रही है। मकसूद जाहिर तौर पर और जब भी उनका पब्लिक अपीयरेंस रहा है तो फिलोसफर की तरह वो बात करते नजर आए, शेर व शायरी का अंदाज उनका रहा और प्यार मोहब्बत की बातें वो करते रहे जब भी उनका पब्लिक अपीयरेंस हमने देखा है अब तक, अश्विनी। और इस सब के बीच अहम बात ये भी कि जिस तरह की पर्सनालिटी उनकी रही है, मोस्ट हैंडसम पर्सनालिटी के तौर पर या सबसे खूबसूरत अभिनेता के तौर पर उनकी पहचान भी रही है अपने ज़माने में। अलग अलग तरीके के किरदार उन्होंने निभाए हैं और लंबे वक्त तक खुद को एक्टिव रखना फिल्म इंडस्ट्री में, ये भी अपने आप में उन्हें याद किया जाएगा। इसके लिए भी, न सिर्फ इसके लिए कि उन्होंने जो अदाकारी निभाई है बड़े पर्दे पर, बल्कि वो किस तरह की शख्सियत रहे हैं असल जिंदगी में भी। मैं आपको उनसे एक आखिरी मुलाकात जो धर्म जी से मीडिया की आखिरी मुलाकात हुई थी, तकरीबन 3 महीने पहले उनकी आंखों में के टेस्ट के लिए वो गए थे, हॉस्पिटल गए थे और वहाँ हम लोगों को खबर मिली थी, हमने अपने कैमरा यूनिट्स भेजी थी और धर्म जी वहाँ से बाहर निकले और उन्होंने कहा देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये उम्र के चलते हॉस्पिटल में आना जाना लगा होता है, इसी तरीके से डॉक्टर से मिलना मुलाना हो जाता है, उनके साथ चाय कॉफ़ी हो जाती है और मैं अभी जवान हूँ, अभी मुझे बहुत करना है। ये धर्म जी 89 साल की उम्र में 3 महीने पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये कमाल का तजुर्बा धर्म जी के साथ रहा है। वो फिल्मों के तौर पर आप उनके वीडियोस देखिएगा, जब वो अपने फार्म हाउस जो उन्होंने पंजाब में उनका फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में वो रहते थे, वहाँ गांव वाले उनसे मिलने आते थे, वो गांव वालों के साथ फार्म पे घूमते थे, वहाँ वीडियोस बनाते थे। और उन्होंने आखिरी वीडियो जो अपना डाला था वो तकरीबन 1 अक्टूबर के आसपास का वीडियो है, दशहरे की उन्होंने शुभकामना दी थी। उसके बाद धर्म जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया और उसके बाद से हमको वो उनकी तबीयत बिगड़ने की खबरें आती रही हैं। 11 तारीख, पिछले 11 तारीख से हम उनके बारे में ऐसी खबरें सुनते रहे हैं हॉस्पिटल से, जिन पर हमको भरोसा नहीं होता रहा है। और लेकिन फैमिली कहती रही कि वो सुधर रहे हैं, उनकी हालत सुधर रही है। उनके फैमिली वालों से मैं डायरेक्ट टच में रहा हूँ, उनके पोतों से मैं डायरेक्ट टच में रहा हूँ और वो मुझे अपडेट करते रहे हैं कि उनकी हालत सुधर रही है। आज अचानक सुबह ये खबर आई तो मकसूद अब इसके बाद कहने को क्या है। जाहिर अश्विनी, और मुंबई का रुख करेंगे। इंद्रजीत मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अश्विनी प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। इंद्रजीत, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं वहां कौन कौन सी शख्सियत इस वक्त पहुंच चुके हैं और किसी तरह का कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कोई आया है?
जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे जैसे जो बॉलीवुड के सितारे हैं उनको पता चल रहा है, यहाँ पर स्मशान भूमि में उनके आने का सिलसिला शुरू है। आमिर खान आए थे, इसके बाद अभिषेक बच्चन देखे गए, 2-3 और गाड़ियां आई। हालांकि ब्लैक काच में लोग आ रहे हैं तो सभी को पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यहाँ पर काफी बड़ा पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया है। देखिए कि ये जो पूरा इलाका है काफी कंजस्टेड इलाका है, ट्रैफिक का इलाका है और यही कारण है कि रोड पर ट्रैफिक ज्यादा है और मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पर है। और अंदर की अगर बात करें तो अंतिम संस्कार की विधि चल रही है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन परिवार शायद इस पूरे अंतिम संस्कार की विधि को लो प्रोफाइल रखना चाहता था। यही कारण है कि परिवार की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया गया है। परिवार के करीबी लोगों को ही सिर्फ बताया गया है कि उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। और धर्मेंद्र की अगर बात करें तो वो इतने बड़े स्टार थे, जितने बड़े स्टार थे उतने पॉलिटिक्स से भी उनके पूरे परिवार का नाता है। घर में 3-3 लोग सांसद, अगर वो खुद सांसद रह चुके हैं, इंद्रजीत सांसद रह चुके हैं, उनकी वाइफ सांसद हैं। इसके अलावा हाँ, इंद्रजीत एक खबर की कंफर्मेशन आपसे चाहेंगे और अगर आ चुकी आप वहीं पर इस वक्त मौजूद है विले पार्ले में पवन हंस शमशान घाट पर, क्या लास्ट रिचुअल्स हो चुके हैं? क्या अंतिम संस्कार हो चुका है? क्योंकि अंदर हेमा मालिनी मौजूद है इस वक्त, ईशा देओल के मौजूद होने की खबरें हैं, आमिर खान का जिक्र भी आप कर रहे थे। इंद्रजीत, बिल्कुल, अभी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। अंतिम संस्कार पूरा नहीं हुआ है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया की अगर बात करें तो करीब करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है और 20 से 25 मिनट पहले ही जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर आई है। इसके बाद सितारों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अंतिम संस्कार की विधि चल रही है और पूरे विधि पूर्वक ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार चाहता है कि ज्यादा लोगों का जमावड़ा न हो, जिससे जो अंतिम संस्कार की विधि है उसको करने में कोई दिक्कत न हो। अगर शोक मनाने की बात है तो परिवार काफी दिनों से काफी दुखी था, क्योंकि उनकी तबीयत काफी लंबे समय से खराब चल रही थी। जब हॉस्पिटल से वो घर आए थे, भले ही बताया जा रहा था कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है, लेकिन वेंटिलेटर पर थे। वेंटिलेटर पर आप समझ सकते हैं कि वेंटिलेटर। इंद्रजीत प्लीज मेरे साथ बने रहेगा। अश्विनी के पास कोई एक